आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप को। आते हैं आज के प्रश्न संख्या 2 में, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप को। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास का काल क्रमानुसार दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, मानव में से किसे मानव माता कहा जाता है। निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लूसी को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथेकेंथ्रोपस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा घाटी। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी से। ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथेकेंथ्रोपस को। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होमो इरेक्टस को। क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो मैग्नन मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। आपको बताना है नवीनतम कौन है, अभी तुरंत बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रो मैग्नन मानव। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो मैग्नन। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होमो सेपियंस। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लवरम में। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 में। क्वेश्चन नंबर 18 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, वो क्या थे, तो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक भूवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हथनोड़ा से। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा हुआ है, पुरापाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः कैसा था, तो प्राकृतिक था। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, मतलब मुख्य पेशा क्या था इनकम का, तो इसका था शिकार खेलना। ठीक है, मुख्य धंधा क्या था, शिकार खेलना था। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिकार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आग जलाना। आग की खोज पुरापाषाण काल में की है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टिफिक के। स्टिफिक पत्थर होता है दोस्तों, पत्थर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, सोहन। क्वेश्चन नंबर 26 है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण संस्कृति का दूसरा नाम क्या है? सोहन संस्कृति। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? आपको ये बताना है कि नहीं प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आहार। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब से। क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सिंहावल का पुरा स्थल है। सिंहावल का पुरा स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्न पुरुपाषाण संस्कृति का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, निम्न पूर्वपाषाण काल में मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? आपको ये बताना है कौन सा तथ्य सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि वह कोर उपकरणों का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 लिखा हुआ है, संघावो गुफा पुरा स्थल किस स्थान का है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, मध्य पुरापाषाण काल का। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति के संबंधित नहीं है? नहीं को आपको ध्यान रखना है कि नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सेल्ट। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के हिसाब से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेलेन घाटी से। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति किसे कहते हैं? तो उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडाकार मिले हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटने का। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36 है, आंध्र प्रदेश का मछुतल्ला चिंतामणु मनुगावी शिलाश्रय किस रूप से में जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंहों से बने उपकरणों के सार्वजनिक प्राप्ति स्थल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, एबेविलियन, एसियुलियन, मस्तूरियन और मैग्डेलिनियन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यपाषाण काल। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ है, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागौर से। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यपाषाण काल। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।